हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है। वीडियो की स्क्रीन के कॉर्नर पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो आप रीच आउट कर सकते हैं। डिस्काउंट जो है वो एक्सटेंड हुआ है, तो अभी भी 50% डिस्काउंट में लव लाइफ ब्रेसलेट, करियर ब्रेसलेट एंड मनी मैग्नेट ब्रेसलेट मिल रहा है। बाथ सॉल्ट 40% डिस्काउंट में मिल रहा है, चाहे वो लव बाथ सॉल्ट हो या करियर बाथ सॉल्ट हो। एवलाइफ प्रोटेक्शन जार, लव मी जार 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ज़रूर अगर आपको कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो ऑफ़र एक्सटेंड हुआ है, डिस्काउंट एक्सटेंड हुआ है। ज़रूर आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ज़रूर आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस में भी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंटेड फीस में आप एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीख सकते हो घर बैठे। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आप सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जानकर खुशी होगी कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड है। सो अपने सिटी, टाउन, विलेज, स्टेट या कंट्री को ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सो लेट्स सी। आपको क्या करना है कि आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ज़रूर आप इस फ्लेम को फोकस कीजिए। ओके, आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा, उस इंसान का नाम 3 बार ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा भारी होते चला जा रहा है। जितना घंटा बीत रहा है उतना ही ज़्यादा भारीपन वो अपने दिल पे महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि वो आपके करीब नहीं आ सकते हैं, आपको अपना नहीं बुला सकते हैं और आपके साथ पहले की तरह ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते हैं। अब आपका वक्त किसी और को मिल रहा है। आप दूसरों के साथ खुश हो रहे हो, दूसरों के साथ वक्त गुजार रहे हो, दूसरों के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एक ऐसा पल था जहाँ पे सिर्फ आप उनके साथ ही इन्वॉल्व रहते थे। दिन उनसे शुरू होता था, रात भी ख़त्म उन्हीं से होता था। कुछ भी करना होता था उनके बिना आप नहीं करते थे, कुछ भी खाना होता था उनके बिना आप नहीं खाते थे। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली रिलाई करते थे, डिपेंडेंट थे इस इंसान पे। और इस इंसान को लगता था कि आपकी दुनिया उनके बिना है ही नहीं। ठीक है, आप उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट बहुत सारी चेंजेस के चलते, सिचुएशंस के चलते, आपके अंदर की मैच्योरिटी के चलते या आप दोनों के कनेक्शन के बीच के प्रॉब्लम्स के चलते, आपने हो सकता है कि उस क्लिंगी एनर्जी को जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, उस डिपेंडेंट एनर्जी को जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, उससे आप ओवरकम हुए हो, बहुत ज़्यादा हील हुए हो और आप कहीं ना कहीं अपने में जीना आपने सीख लिया है। ठीक है, आप किसी से उम्मीदें नहीं रखते हो और ख़ास करके इस इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। और इस इंसान के बिना भी कैसे आप खुश रह सकते हो, कैसे स्टेबल रह सकते हो, ठीक है, ये आप सीखने की डेली बेसिस पे कोशिश करते हो और कई हद तक आप सीख भी रहे हो। ठीक है, सो जो आप हीलिंग पीरियड से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, आपको अपने लाइफ को
किसी और के साथ एकदम बांध लेना नहीं चाहिए। तो वो एनर्जी, वो डिटैचमेंट आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती आई है, और अभी इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही है कि उनके मन में भारीपन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो बहुत याद कर रहे हैं आपको, और आपके साथ गुजारे हुए पल को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और उन्हें बस यही लग रहा है कि क्यों वो आपकी ज़िंदगी में अब इन्वॉल्व नहीं रह सकते हैं, क्यों वो आगे जब बढ़ने की कोशिश भी करते हैं आपके पास जाने की या आपसे फिर से जुड़ने की, तो हमेशा आप दोनों के बीच में वो एक दीवार को खड़ा पाते हैं, जिसको लांघ के, जिसको क्रॉस करके वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। तो एक कांस्टेंट बैरियर उन्हें कहीं ना कहीं फील होता है, ठीक है। और इसी के चलते आपके पर्सन जो है उनको बहुत दर्द महसूस हो रहा है आपको याद करते हुए। मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो मिसिंग वाली एनर्जी दर्द में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, क्यों सब कुछ बिखर गया, हम दोनों कितना अच्छे से रहते थे, वो मेरे बिना ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकती थी, वो मेरे बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करते थे, और आज देखो मेरे अलावा सब कुछ किया जा रहा है, खुशी खुशी किया जा रहा है, ठीक है। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई अलोननेस नहीं है, एम्प्टीनेस नहीं है। शायद ये मुझे भूल गई है, शायद ये मुझे भूल गया है, इसको शायद अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मेरे बिना ज़्यादा अच्छे से रह लेगी या रह लेगा। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि आप इमोशनली पूरे तरीके से चेंज हो चुके हो। अब आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी होप्स इस इंसान से नहीं है, ठीक है। तो उनको बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि जब आप उनसे उम्मीदें रखते थे तो तब वो बहुत चिढ़ जाते थे कि आप उनसे बहुत कुछ मांग रख रहे हो, बहुत कुछ चाह रहे हो उनसे, इतना चाहने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्यों मांग है आपकी, ठीक है। प्यार में तो ये सब नहीं होता। बट जब आपने बंद कर दिया है अब कोई मांग रखना, उम्मीदें रखना, फीलिंग्स रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना, तो उनको पछतावा हो रहा है कि अब वो आपके लिए बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। इसका मतलब यही है, अब आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए कुछ करे ना करे, आपसे बात करे ना करे, यू डोंट इवन केयर, ठीक है। ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी बातों का, इन सारी चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि अब वो आपके लिए उतना मायने नहीं रखते हैं जितना पहले मायने रखते थे। अब वो आपकी दुनिया नहीं है, ठीक है। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच में वो आपकी दुनिया थे, तभी आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, ठीक है। उनसे दूर नहीं रह पाते थे, कुछ भी होता था आप चाहते थे कि वो आपके साथ रहे। तो उनसे वो बहुत चिढ़ते थे कि हमेशा मैं क्यों रहूँ, मैं क्यों करूँ, मेरे साथ ही क्यों करना है, अकेले करो, ठीक है, परेशान होते थे। लेकिन जब आपने सच में सारी चीज़ों को करना बंद कर दिया, तो अब इन्हें बहुत एहसास हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, कि ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो रहा है, हो चुका है, और शायद वो कभी फिर से आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाएंगे। शायद फिर से वो कभी आपसे नहीं सुन पाएंगे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। कभी सुन नहीं पाएंगे आपके मुंह से कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। यही सब सोच सोच के उनका ब्रेन जो है वो एकदम स्टक हो चुका है, अटक सा गया है, और बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में। तो प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आपके पर्सन जो है करंटली नज़र आ रहे हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स, इस कैंडल को मैं साइड में रख दूँगी, पूरा मेल्ट होने दूँगी, और भी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे, लेकिन जब आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी याद आ रही है, तो तड़प उठ रहे हैं, ठीक है। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि वो आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास भी नहीं आना चाहते हैं अब, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपके दिल में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट इनके प्रति ख़त्म हो गया है। तो आके वो क्या करेंगे,
चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वो क्या करेंगे, आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर अगेन। तो पास्ट की चैट जहाँ पे आप उन्हें रिक्वेस्ट किया करते थे, चेज़ किया करते थे या उनके साथ प्यारी प्यारी बातें करते थे, वो सारी चीज़ों को बार बार वो पुराने चैट्स पे जाके पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कितनी चेंजेस आ चुकी है जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था, वो बिहेवियरल चेंज उन्हें आपके अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, बट अब वो धीरे धीरे एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। लेकिन अब अच्छे इंसान बनने का, अच्छे लवर बनने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब आप उनसे बहुत दूर हो चुके हो, ठीक है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। हो सकता है कि आप सच में मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ, या किसी और के साथ आप डेट कर रहे हो, या फिर उनके ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ा था, आपको उल्टा सीधा बोल के। तो आप बहुत पछताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब आपकी याद उन्हें सताती रहती है, लेकिन वो हेल्पलेस हो चुके हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में डीपर लेवल पे घूम रही है। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड। तो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, उनकी हायर सेल्फ अभी भी आपसे अटैच्ड है, आपकी यादों से अटैच्ड है, आपके इमोशंस से अटैच्ड है। आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस कॉज आई कांट एक्सप्रेस। तो इनको स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स थी, और आज भी है, आज भी वो चुप है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन डिफरेंस यही है कि सामने से आके वो कन्फेस नहीं कर पा रहे। आई मिस यू, डेफिनेटली मिस तो बहुत ही ज़्यादा आपको कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। बट उनको फिर भी एक उम्मीद है कि शायद कुछ चमत्कार हो और आप दोनों फिर से एक हो। वो तो रेडी हैं आपको वापस पाने के लिए, बट उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप रेडी होंगे तभी कुछ हो पाएगा। आई एम प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। तो आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो। तो अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप दोनों अभी अलग रह रहे थे, या आपके हस्बैंड या वाइफ चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे गुड टर्म्स में, तो वो फिर से रीयूनाइट होके, सेटल डाउन होके फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं। और वो वेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो फिर से आपके साथ आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप नहीं तो कोई और नहीं। ये फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, अगर आप अपने लव लाइफ को और भी बेहतर करना चाहते हो तो एनर्जाइज्ड लव लाइफ का ब्रेसलेट आप 50% डिस्काउंट में ले सकते हो। अभी ऑफ़र चल रहा है, एक्सटेंड किया है, ऑफ़र ख़त्म होने वाला था, बट बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे क्लाइंट्स की, तो मैंने एक्सटेंड किया था कि आप में से जो लोग अभी तक ऑफ़र को अवेल नहीं कर पाए थे वो जल्द से जल्द कर लो। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर मैसेज करो, स्क्रीनशॉट भेजो, ऑर्डर प्लेस करवा लो। 50% ऑफ में है। जो भी चाहोगे, लव लाइफ जुड़े हुए मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में मदद करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, सेल्फ लव, ग्लोइंग स्किन भी ये देता है आपको अपने अंदर। इसके अलावा मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी है 50% ऑफ में। ये आपके करियर, आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन दोनों को साथ में अगर आप लेते हो तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एविल आई प्रोटेक्शन जार है, लव मी जार है, लव बाथ सॉल्ट है, ठीक है, करियर बाथ सॉल्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है डिस्काउंट में है, 50%, 40%, 20% डिस्काउंट में। ऑल राइट, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, या मेरे पर्सन का सिचुएशन अलग है, वो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, तो आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जाके अपने स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। जनरल रीडिंग में बहुत बार हो सकता है कि चीज़ें रेजोनेट ना करें, बिकॉज बहुत लोगों की एनर्जी आती है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग पा के क्लैरिटी पा सकते हो, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन्स होता है तो, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।